नेचर ऑफ लाइट, लाइट का वेव नेचर। तो देखिए भाई, लाइट के वेव नेचर के बारे में पहली बार किन्होंने बताया था? किन्होंने? हाइगेंस ने, क्रिश्चियन हाइगेंस ने पहली बार क्या बोला था कि लाइट के पास क्या है? वेव नेचर। तो लिखते हैं भाई, लाइट ऑल्सो ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, वेव। अब सवाल आया वेव, तो आप लोग क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ेंगे साउंड, वहां पे वेव के बारे में बताया गया कि वेव भी प्रोपगेशन के हिसाब से दो तरह की होती है। ठीक है, चलने के हिसाब से, नेचर के हिसाब से दो तरह की होती है। सवाल है कैसी वेव, मैकेनिकल वेव कि नॉन मैकेनिकल वेव? तो कैसी होगी? नॉन मैकेनिकल वेव। कौन सी वेव? दैट इज नॉन मैकेनिकल वेव। कैसी वेव? नॉन मैकेनिकल वेव। भाई नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है? ऐसी वेव जिनको चलने के लिए, जिनके प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। और इसके एग्जांपल क्या होते हैं? इसके एग्जांपल क्या होते हैं बोलिए? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पहले बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जितनी भी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? सब नॉन मैकेनिकल वेव है। उसी में कौन आता है? लाइट आता है। मैंने लिखा था सबका नाम, गामा से लेके कहां तक? रेडियो तक, ये हो जाएगा। तो कैसी वेव है? नॉन मैकेनिकल वेव है। कौन? लाइट। आगे लिखते हैं अगला पॉइंट, द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज क्या? ऑल EMW में सबकी बात करें। ठीक है, जितनी वेव्स है सबकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सबकी। लाइट इन फ्री स्पेस, आप फ्री स्पेस बोल दीजिए या फिर क्या बोलेंगे? वैक्यूम बोल लीजिए। वैक्यूम इज कांस्टेंट एंड which is equal to and which is equal to 299792458 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना लिखा भाई? एग्जैक्टली 299792458 मीटर पर सेकेंड। मेरा नंबर नहीं है, ठीक है, लाइट की स्पीड है। कहां पे? वैक्यूम में, एग्जैक्ट है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? दैट और नियर अबाउट कितना लिखते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है? लाइट की स्पीड कहां पे? एक्चुअल लाइट आप बोल लीजिए, चाहे जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सब बोल लीजिए, इन सब की स्पीड कितनी होती है? एग्जैक्टली इतना होता है। कहां पे? वैक्यूम बोला भाई, नॉट अ मीडियम। मीडियम में बदल जाती है। ठीक है, ये वैक्यूम में बात बोला हूं, यहां पे लिखा हूं। फ्री स्पेस बोलिए, लिखा वैक्यूम बोलिए, इतना होता है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना कर लेते हैं फिगर राउंड ऑफ करने में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको कहते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, या फिर क्या लिख लेते हैं ये। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दैट इज स्मॉल सी इक्वल टू, ऐसे लिखो, इक्वल टू कितना? 299792458 मीटर पर सेकंड बोलिए, या फिर नियर अबाउट कितना बोल लीजिए आप? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बोल लीजिए, या फिर कितना बोल लीजिए? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड बोल लीजिए। ये क्या है? लाइट की वैक्यूम में स्पीड है। और किस फॉर्म में चलती है? वेव के फॉर्म में। कैसी वेव? नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है? जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर है तो भी अच्छी बात है, और नहीं है तो भी अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा। अब देखिए भाई, अब अगर लाइट वेव भी हो गई, वेव भी चल रहा है, तो वेव की कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो भाई वेव की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेंसिटी। भाई इस अगर लाइट के पास वेव नहीं चलती, इंटेंसिटी भी होगा। तो अगर लिखते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट इज, पहले क्या होता है? क्या फॉर्मूला? इंटेंसिटी इक्वल टू होता है एनर्जी
पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या होता है इंटेंसिटी इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू क्या, एनर्जी, मतलब कितनी लाइट की एनर्जी कितनी एरिया पे और कितने टाइम तक पड़ रही है, उसको क्या कहते हैं, उसकी इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, इसको और मॉडिफाई करते हैं भाई, इंटेंसिटी इक्वल, देखिए एनर्जी अपॉन टाइम। अब लोग पढ़े हो ना कि वर्क डन इक्वल टू, सॉरी पावर इक्वल टू क्या बना, बोलिए भाई, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है। भाई वर्क डन क्या होता है, एनर्जी तो होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है, ऐसे होता है कि नहीं होता है। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन टाइम का हो जाएगा पावर, यानी कितने पावर की लाइट बढ़ रही है, और क्या हो जाएगा एरिया, कितने एरिया में बढ़ रही है। ये भी क्या हो जाएगा फॉर्मूला किसका, इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम या फिर पावर अपॉन टाइम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, पावर क्या होता है वॉट, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा इंटेंसिटी का ये हो जाएगा। अब देखिए भाई, अब यहाँ पे एक और बात है एनर्जी के बारे में। तो अगर लाइट वेव है तो एनर्जी भी होगा, एनर्जी कितना होता है उसके बारे में लिख लेते हैं ऊपर में डाउन। एकदम बेसिक लेक्चर है भाई, ठीक है, आराम से पढ़ते चले जाएंगे। इसको जब अच्छी तरह समझ लेंगे तो हमको लाइट समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चैप्टर आगे आसान हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी ऑफ, आप लाइट की बात करिए या फिर क्या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, और ई एम डब्ल्यू कोई भी वेव हो, इज गिवन एज, भाई देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्स प्लांक। क्या नाम था उनका, मैक्स प्लांक, मस्त साइंटिस्ट थे, अच्छे थे। उन्होंने अब क्या एनर्जी निकालने का फॉर्मूला दिया था, वही मैं लिखता हूं यहाँ पे, क्या रहेगा, ई इक्वल टू एच और न्यू। भाई ये क्या है, ई एनर्जी को बताएगा, एच उनका नाम पे कांस्टेंट था, क्या नाम उसका, प्लैंक्स कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 6.67, सॉरी 6.626 इंटू 10 की पावर कितना, -34 जूल सेकेंड। ठीक है, कितना होगा 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। एक और इसकी वैल्यू होती है और 6.626 इंटू 10 की पावर कितना, -27 अर्ग, ERG अर्ग सेकेंड। ये किसका होता है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, याद रखिएगा, सवाल लगाने में काम आता है। ठीक है, अगला भाई एक और बना देखो बगल में, क्या न्यू, हम लोग उसको वी बोल रहे हैं, वी ना लिखा है, वो न्यू लिखा है। क्या लिखा है, न्यू, ग्रीक वर्ड, इसको अलग लगा, ठीक है, न्यू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, NUE न्यू, न्यू, ठीक है, न्यू पढ़ते हैं। और इसको ये किसको बताता है, फ्रीक्वेंसी को, किसको, फ्रीक्वेंसी ऑफ, आप लाइट बोल लीजिए, लाइट, या फिर जो आपका क्या रहेगा, वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी जानते होंगे आप लोग, पढ़े हुए नाइन्थ में, वेव में नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 सेकंड में कितनी वेव क्या कर रही है, पास हो रही है, उसे क्या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये हो गया क्या निकालेगा फॉर्मूला। फिर वहां पे आपको एक और बात सिखाई गई होगी कि जो होता है कि लाइट, किसी वेव की जो स्पीड होती है v, वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और उसके वेवलेंथ के प्रोडक्ट के बराबर होती है, बताया गया होगा ऐसा। ठीक है, ये क्या वेव की स्पीड होती है, क्या होती है, स्पीड होती है, स्पीड ऑफ वेव होता है। ठीक है, जो भी वेव हो, न्यू क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और लैम्डा क्या होता है, उसका वेवलेंथ होता है कि नहीं, वेव लेंथ होता है, चाहे कोई वेव हो। लेकिन अगर हम बात करेंगे लाइट के केस में, फॉर लाइट के लिए हम बात करेंगे, लाइट के लिए या फिर क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हम जब बात करेंगे, तो जो हमारी स्पीड किसके बराबर हो जाती है, लाइट की स्पीड के बराबर है, सी के बराबर हो जाती है। इसलिए सो इंप्लाई क्या हो जाएगा, बोलिए, सी इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा हो जाएगा। भाई सी क्या है, लाइट की स्पीड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है, न्यू क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा उसकी वेवलेंथ है। बताइए भाई यहां से क्या बन जाएगा फॉर्मूला, न्यू इक्वल टू क्या बनेगा, बोलिए, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। एक और फॉर्मूला बन गया। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं भी दिया हो, वेवलेंथ दिया हो, और लाइट की स्पीड तो पता ही रहता है,
ये कितना होता है बताइए, ये तो आपको बता दें कितना होता है, कांस्टेंट होता है। और कितना होता है कांस्टेंट वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होता है नियर अबाउट, कहां पे, वैक्यूम में। तो आपका भी कांस्टेंट रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा फार्मूला, बोलिए क्या बनेगा एनर्जी इक्वल टू एच, यहाँ पे कहा गया एच, और न्यू क्या बनेगा C/λ। यहां से देखिए आपको फ्रीक्वेंसी ना दिया हो, अगर वेवलेंथ दिया हो लाइट का, तो आराम से यहाँ से ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये तो कोई बदलेगा नहीं, ये वैल्यू कांस्टेंट है, कोई बदलेगा नहीं वैक्यूम के लिए, आराम से उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किसमें आएगा एनर्जी, ये जूल में, किसमें, जूल में। ठीक है, जूल में आएगा। कब, ये भी किसमें रहेगा, सब के सब एसआई में रहेंगे तब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या हम वेव मान के उसकी इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं, उसकी एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो किसमें आ गया था, वेव नेचर ऑफ लाइट में आ गया था। अगला पॉइंट भाई कि अगर लाइट वेव है तो इससे कौन कौन से फेनोमेना होंगे, तो ऊपर में डाउन भाई, बात समझ में आई। ठीक है, ऊपर क्या लिखते हैं भाई, फेनोमेना रिलेटेड टू वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई, फेनोमेना, फेनोमेना, ठीक है, रिलेटेड टू वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है भाई, देखिए पहला नंबर पे ये जो फेनोमेना है, ठीक है, जो वेव नेचर को शो करेगा, हमारे 10th में नहीं पढ़ना है, जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, उसके मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, ये पहला फेनोमेना क्या है, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। ठीक है, अब इंटरफेरेंस क्या होता है, मतलब दो वेव्स का क्या होता है, सुपरपोजिशन होता है। ठीक है, अब आप जानते हैं, जाके 12th में पढ़ना है, इंटरफेरेंस में आएगा। तो सेकंड है आपका डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन क्या होता है भाई, जब किसी लाइट को, जब लाइट वेव को किसी नैरो मोड से पास करते हैं तो थोड़ा फैल जाती है। ठीक है, स्पीड होती है, इसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन बोलते हैं। सब 12th के पार्ट है, वेव नेचर से आते हैं। ठीक है, और फोर्थ क्या, थर्ड क्या आपका पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन क्या होता है, एक पेज होता है निकोल पेज, ठीक है, जब लाइट को पास कराते हैं तो लाइट का पोलराइज हो जाती है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट जो उसमें ऑक्सीजन होता है लाइट का फील्ड का, वो एक पॉइंट एक डायरेक्शन में हो जाता है, उसको पोलराइजेशन कहते हैं। सब 12th में आते हैं। बस आप जानते रहिए कि लाइट के पास वेव नेचर भी होता है, कौन कौन से फेनोमेना आते हैं, तो ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन।